हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री से स्टार्ट होगा। ज्योमेट्री में आपका लाइंस एंड एंगल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आज हम। अब डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक ऐसा है कि आप लोगों ने क्लास 6th 7th 8th 9th और 10th सारी क्लासेस में आप लोगों के लिए जो है ये एक बेसिक है, एक फाउंडेशन है ये आपका ज्योमेट्री का। तो इसलिए ये सभी क्लासेस में जो है वो आपको हेल्प करेगा। इसलिए अब ये बेसिकल टॉपिक तो आज मैं 9th क्लास के लिए लेके आया हूं, बट स्पेशली मैंने इसलिए बताया कि आप लोग क्लास 6 से लेकर के 10th तक ये सब अप्लाई आपका होगा। तो इसलिए अब ऐसा नहीं है कि क्लास 9th तक ही फोकस आप लोग जो है या क्लास 9th के ही स्टूडेंट्स करेंगे ये, तो सारे बच्चों के लिए जो है ये हेल्पफुल है जो मैंने आपको बताया फ्रॉम 6 to 10th। तो चलिए, आज जो टॉपिक हम लोग जो इसमें कवर करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, और वो देखिए जो कवर करनी है मैंने, आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है, उसमें आप लोगों को जो है वो डेफिनेशन है पॉइंट की, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके साथ ही इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, फिर एंगल्स और उनके टाइप्स प्लस उनके सारे डेफिनेशंस। तो देखिए, अब ये स्टार्ट हम करेंगे पॉइंट से, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट क्या है, राइट। अब बेसिकली पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन and is represented by a fine dot, right? मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट क्या है? A point is an exact location and which is represented by a fine dot with the help of a sharp, कोई पेंसिल ले लीजिए, पेन ले लीजिए, राइट, ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो लाइक मैं अगर यहां पर ये एक हल्का सा डॉट लगाता हूं, अगर आपको ये डॉट दिख रहा है तो इट मींस कि ये एज पर द डेफिनेशन ऑफ जो पॉइंट है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है वो भी सुनिए। देखिए, पॉइंट की मैं अगर एक जो डेफिनेशन दोबारा से एक और लिख दूं, पॉइंट क्या है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, विच हैज नो पार्ट। नो पार्ट मीन विच हैज नो एरिया। अब एरिया किसका होगा और किसका नहीं होगा? जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसका एरिया कैसे हो सकता है? और जो एग्जिस्ट करेगा, जिसकी लेंथ भी होगी, जिसकी ब्रेड्थ भी होगी, उसका एरिया होगा। इट मींस जो पॉइंट है आपका, इतना फाइन डॉट आपने, जो डॉट मींस कि आपने देखिए एक्स वाई प्लेन पे भी आप लोग बनाते हैं। आप लोगों को मैं एक्स वाई प्लेन पे जब भी पॉइंट्स आप लोग ग्राफ बनाते हैं, अभी आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस किया है, तो उसमें आप लोगों को मैं क्या बोलता था कि एक हल्का सा डॉट लगाइए और सर्कल से कवर करिए। क्यों ऐसा कहता था? क्योंकि जब आप एक छोटा सा डॉट लगाते हैं तो वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है उस पॉइंट की, वही पॉइंट होता है, राइट। जब आप लोग थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं ये, तो ये पॉइंट नहीं है, ये आप देख रहे हैं, ये तो एक आपका सर्कल बन गया जिसका रेडियस हो सकता है 0.2 होगा या 0.3 होगा, तो उसका कुछ एरिया है। तो इट मींस क्या है? पॉइंट विच हैज नो पार्ट, नो एरिया। एरिया मींस जिसका अगर एरिया नहीं है, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो थिकनेस ऑल्सो। तो आई थिंक कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि पॉइंट क्या है आपका, राइट। तो पॉइंट मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन एंड इज represented by a fine dot। वो आप लोग एक शार्प एज पेंसिल ले लीजिए या एक पेन ले लीजिए, राइट। नाउ अब आपके पास पॉइंट तो हो गया, नेक्स्ट आपके पास क्या है? लाइन। तो देखिए, लाइन के लिए आप लोगों ने क्या करना है? लाइन जो है, लाइन इज ऑल्सो सेकेंड पॉइंट, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से पॉइंट से। पॉइंट आपने जो पढ़ा कि छोटा सा डॉट, सपोज करिए, मान लीजिए वही डॉट वॉक के लिए निकल गया, ये लीजिए वो एक डॉट जो है, ठीक है, ये एग्जैक्ट डॉट तो नहीं दिख रहा है आपको, बट मान लीजिए कि ये डॉट जो है वॉक के लिए निकल गया, राइट। अब जब ये डॉट, और जिसका एरिया नहीं है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, वो डॉट जब वॉक के लिए निकल गया, राइट, अब वो क्या करेगा? एक लेंथ तो कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। लाइन क्या है? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज ओनली लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो थिकनेस, राइट।
आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा। आप इन शॉर्ट कह सकते हैं इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ, अ ब्रेथलेस लेंथ। उधर पॉइंट को बताया इट हैज नो पार्ट। अब इतना छोटा पॉइंट अगर वो वॉक के लिए चला गया तो उसने क्या कवर किया, एक लेंथ कवर करी, उसी को लाइन कहते हैं। मैं एक बार डिफाइन करें तो आपको लाइन की डेफिनेशन फिर से, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट which can be extended or it can be extended endlessly in both the direction। अब endlessly in both the direction means कि उससे कैसे हम बताएंगे, ये जो एरो देख रहे हैं आपको डबल हेड, तो ये एरो इधर भी लगाया मैंने, ये एरो इधर भी लगाया, तो ये बता रहा है कि हम उसको एंडलेसली दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। अब जब हम उसको एंडलेसली दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं तो यही कारण है कि इट हैज नो डेफिनिट लेंथ, हम नहीं बता सकते, राइट। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, देखिए अगर सपोज ये देखिए ये लाइन आ गई है, मैं इसके ऊपर 2 पॉइंट मार्क कर देता हूं, लेट इट बी ए एंड बी। तो अगर ए बी ले लिया है, ये नाम इसका ऐसे लिखेंगे, ऊपर ऐसे ये बिल्कुल जैसे आपको मैंने लाइन के बारे में बताया, तो ये ऐसे लिखेंगे ए बी, लाइन ए बी। हम सिंपली लाइन ए बी भी लिख सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और कई बार आप देखेंगे एक लाइन को स्मॉल लेटर एल से भी हम जो है वो डिनोट करते हैं, तो इसलिए आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ऐसे या फिर ऐसे, राइट। तो लाइन क्लियर हो गया आपका। अब लाइन के बाद आपके पास आती है रे। रे क्या है, रे इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। आप अक्सर सुनते हैं सन रेज, तो वो जो एक एंड पॉइंट है वो उसका इनिशियल पॉइंट होता है। जैसे मैंने कहा सन रेज, तो सन रेज में सन क्या है, इनिशियल पॉइंट है, वहां से सन की रेज आ रही है, राइट। तो यहां पर क्या है कि मैंने आपको बताया कि रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, और वही वन एंड पॉइंट उसका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, यानी कि जहां से वो आ रही है। सो नेक्स्ट इज आपका क्या है, रे। तो रे ये लीजिए, मैंने कहा कि विद वन एंड पॉइंट एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, तो यही कारण है कि इट आल्सो हैव नो डेफिनेट लेंथ, राइट। तो ये लीजिए, इसको भी आप लोग पॉइंट मार्क कर लीजिए, एक ए और एक बी। लिखेंगे कैसे इसको, ऐसे करके ए बी, और ये देखिए सिंबल बिल्कुल जैसा रे दिख रहा है आपको, और इसके ऊपर भी ऐसे रे ए बी। सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं रे ए बी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया रे, राइट। तो नेक्स्ट आपका है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट भी लाइन का ही पार्ट है, बट विद 2 एंड पॉइंट्स, राइट। देखिए फिर मैं इसको आप लोगों को डायमेट्रिकली बताऊंगा। देखिए कैसा रहेगा फिगर, ये पहले मैं लाइन बना देता हूं, ये आ गया आपके पास लाइन, इसके पास ये लीजिए मैंने 2 पॉइंट मार्क कर रही है इसके ऊपर, एक पॉइंट अगर ए है और एक पॉइंट बी है, तो मैं ए और बी ये 2 एंड पॉइंट्स हैं, राइट। ये लीजिए, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, यानी कि 2 एंड पॉइंट है यहां पर, और हमें अगर 2 एंड पॉइंट दिए हैं तो हम इसकी लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड, इट हैज डेफिनेट लेंथ, राइट। तो लिखेंगे कैसे इसको, ये ए बी और ऊपर ये इस तरह का सिंबल जो है वो बनाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों को मैंने तीनों चीजें बता दी हैं, उसमें लाइन आ गया आपका, रे आ गया और लाइन सेगमेंट आ गया। अब जल्दी से हम जो है वो इन नटशेल इसका तीनों को जो है हम कंपेयर कर देंगे। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, लाइन, उसके बाद आपने किया है रे, और इसके साथ ही आपने किया है लाइन सेगमेंट। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या किया कि जो लाइन है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इट हैज नो एंड पॉइंट्स, इट हैज वन एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका एक ही एंड पॉइंट है। यही कारण है कि दोनों की नो डेफिनेट लेंथ, does not have definite length. Or either it has definite length.
तो आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। बाकी इसको किस तरीके से आप लिखना है, लाइन को, अगर लाइन का नाम ए बी है तो ये आ गया, रे को ए बी ये ऐसे आएगा, और लाइन सेगमेंट ए बी यूं आ गया, राइट। ये छोटी क्लासेस में अक्सर लिखवाते हैं, बट अब आप लोग को क्लास 9th और 10th देखेंगे, आप लोग ये ऊपर सिंबल इस तरीके से नहीं लगाते हैं, आप सिंपली लिखते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, रे ए बी, या फिर आप लोग लाइन ए बी, इस तरह से आप लोग लिखते हैं, राइट। तो ये हो गया 3 चीजें। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स, और यू कैन से 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर सेम लाइन पर है तो हम कह सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर, उसी को हम कहेंगे नॉन कोलिनियर। मैं एक बार आप लोगों को बोर्ड में बता देता हूं। देखिए ये है आपके पास एक लाइन, और अगर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट R है, P Q R तीनों सेम लाइन के ऊपर है, तो P Q R तीनों पॉइंट्स हम कह सकते हैं दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। और एक पॉइंट ये आ गया, ये B एंड C, ये A B C देख रहे हैं आप लोग। अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं, ये ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि पॉइंट A B C तीनों सेम लाइन के ऊपर नहीं है। नाउ वी कैन से दैट A B C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, whereas P Q आर कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या है और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए लाइंस के ऊपर तो आप लोगों का एक बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर बन सकता है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बताऊंगा। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि अगर आप लोगों को 2 लाइंस ड्रॉ करने के लिए कहा जाए ऑन अ प्लेन, व्हेन यू हैव टू ड्रॉ 2 लाइंस ऑन अ प्लेन, अगर आपको कहा जाता है कि भाई 2 लाइनें बनाइए, तो आप लोग क्या करेंगे? उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर दे इंटरसेक्ट, ऐसा हो जाएंगी, राइट, या फिर दे डू नॉट। और अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये ऐसे जाएंगे। इंटरसेक्ट करेंगी यानी कि अगर उन दोनों लाइंस का एक कॉमन पॉइंट होगा, उन दोनों लाइंस का एक कॉमन पॉइंट होगा, उनको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लीजिए। एंड इफ दे डू नॉट मीट एनीवेयर, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, उनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, राइट। तो पैरेलल लाइंस के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा, वो अलग से मैं पैरेलल लाइंस का एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपका अच्छे से वो कवर हो सके। तो हम आज फिलहाल सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऊपर फोकस करेंगे। जिस पॉइंट पे यानी कि जो कॉमन पॉइंट है, जहां से ये इंटरसेक्ट कर रही, दोनों लाइंस ये मीट कर रही है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ये आई होप कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस पता चल गया। तो यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस 2 लाइंस हैविंग 1 कॉमन पॉइंट, राइट। तो 2 लाइनें जब एक पॉइंट से यहां ऐसे इस तरीके से पास करेंगी, उनको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब अगर मैंने कहा 2 लाइंस, तो लाइंस अगर 2 ज्यादा आ जाए देन व्हाट, तो वो भी आप लोगों ने जो है वो क्लास 6 में ही पढ़ लिया था। देखिए 2 से ज्यादा लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास करती है, लाइक 1 2, ये तो इंटरसेक्टिंग है, लेकिन अगर एक और आ जाती है 3 और आ जाती है 4, यानी कि मोर देन 2 लाइंस, तो इन लाइंस को क्या कहेंगे? दे आर सेड टू बी कंकरेंट लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग ओनली 2 लाइंस एंड मोर देन 2 लाइंस, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट से पास करेंगी, कंकरेंट लाइंस। और जिस पॉइंट से वो पास करेंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंस। पॉइंट ऑफ कंकरेंस। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ कि व्हेन 2 लाइंस intersect each other, they are said to be intersecting lines, and the common point is said to be the point of intersection. And जब 3 या 3 से ज्यादा लाइनें सेम पॉइंट से पास करें, उनको कहते हैं concurrent lines,
और उनके पॉइंट को जहां से वो पास करती हैं, दैट इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ कंकरेंस। तो आई होप कि आपको ये भी टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो आता है मेन पार्ट इस चैप्टर के लिए, जो बहुत ही आपको अच्छे से समझना है, एंगल्स क्या है और उनकी डेफिनेशंस। देखिए तो सबसे पहले हम एंगल डिफाइन करेंगे कि एंगल की डेफिनेशन क्या है। एंगल सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, आपने अभी रे पढ़ा, तो रे की डेफिनेशन आपको क्या पता चली कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट, राइट, यानी कि वही पॉइंट्स का इनिशियल पॉइंट है। तो ऐसे ही दो रेज जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, टू रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट। देखिए कैसे, द फिगर फॉर्म्ड बाय, देखिए ये एक रे है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है यानी कि एक एंड पॉइंट, यहीं से एक और रे आ जाती है ये, तो ये दो रेज आ गई है, कॉमन इनिशियल पॉइंट है। तो ये जो फिगर बना है इसको हम कहते हैं एंगल, राइट। तो एंगल को ये मार्क कर देंगे ऐसे, ये टू रेज विद सेम कॉमन विद सेम इनिशियल पॉइंट, और यू कैन से कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो चलिए ये बन गया आपके पास एंगल। अब इसके साथ आपको क्या आएगा, ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है इसको यहां क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और ये जो दो रेज हैं जिनकी हेल्प से एंगल बना है, इसको आर्म्स भी कहते हैं एंगल की, और साइड्स भी कहते हैं, राइट। अब लाइक अगर ये एंगल है, मैं दोबारा से बना लेता हूं एक एंगल, ये आ गया पॉइंट सपोज ए, ये बी आ गया और ये सी आ गया। अब एंगल का नाम कैसे रखना है, डिनोट कैसे करना है, सिंबल क्या है, ये भी आप लोग सुनिए। एंगल का सिंबल ये है, ये इस तरह से, राइट। ये एंगल के लिए, किसी भी एंगल के लिए आप लोग ये सिंबल यूज कर सकते हैं, और यूनिट इसका क्या है, डिग्री, राइट। अब जब आपने ये दो रेज देखी है, आपको एंगल के लिए बन गया है, टू रेज दिख रही है, तो कुछ ना कुछ इसका मेजर होगा, ठीक है। अब वो मेजर आप डिग्रीज में मेजर करेंगे। देखिए अब ये इसकी एक आर्म आ गई है ए बी, एक आर्म आ गई इसकी बी सी, राइट। अब इसका जो नाम लिखना है ए बी सी ऐसे करके, ये भी लिख सकते हैं। एक तरीका ये है 3 लेटर्स में, जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो आपका यहां पर सेंटर पे चाहिए, तो ए बी सी। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं एंगल सी बी ए, तो भी ये ट्रू है। बी आपका जो जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो सेंटर पे होना चाहिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसको और भी तरीकों से नाम लिख सकते हैं इसका, स्मॉल लेटर एक्स, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है एंगल एक्स। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना है, आप लिखी नंबरिंग भी कर सकते हैं, एंगल 1 कर सकते हैं और एंगल 1। तो इस तरीके से इनके एंगल के आप लोग नाम भी चाहो, तो आपको पता चल गया कि एंगल का नाम कैसे लिखना है, उसका सिंबल क्या है, राइट। तो ये है एंगल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो। अब इसके बाद इस एंगल के टाइप्स क्या है, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स पे अपन लोग करेंगे चाहो, ठीक है। देखिए टाइप्स में सबसे पहले आपका जो एंगल का आती है वो है एक्यूट एंगल्स की। तो एक्यूट एंगल्स क्या है वो देखिए, एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स आपके 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे, ठीक है। जो 0 डिग्री है वो जीरो एंगल है, जो 0 डिग्री की बात हो रही है वो जीरो एंगल है। तो हम बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल्स की, राइट। एक्यूट एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़े होंगे, राइट। मैं एक एंगल जैसे बना देता हूं, ये एक्यूट एंगल इस तरीके से दिखेगा आपको। अगर ये एंगल x है, राइट, तो एंगल x जो एक्यूट है वो आपका होगा ग्रेटर देन 0 डिग्री, राइट, 0 से बड़े, इसका सिंबल आप लिख सकते हैं एंगल x, बट लेस देन 90 डिग्री। जो एक्यूट एंगल्स हैं वो 0 से बड़े होंगे और 90 से सारे छोटे होंगे, राइट। ये आ गया आपका एक्यूट एंगल। सेकेंड नंबर पे आपके पास आ जाता है राइट एंगल। सेकेंड नंबर पे आपके पास आ जाएगा
राइट एंगल, और राइट एंगल जो है 90 डिग्री, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा उसको राइट एंगल कहेंगे। और आप लोग बनाएंगे उसका फिगर तो वो आपका ऐसे आएगा, राइट। ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग राइट एंगल को। तो ये राइट एंगल आ गया। अगर आप लोग इसका ये देखिए, इफ दिस पॉइंट इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी, आप ऐसे भी कह सकते हैं ये जो ए बी है ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, राइट, बट ये एंगल आपका 90 डिग्री का ये दिखने में ऐसा होगा। क्लियर हो गया बात। तो ये आपके आ गया सेकेंड राइट एंगल। थर्ड आपके पास आ जाता है 0 से 90, फिर 90, फिर 90 से बड़े, यानी कि उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स यानी कि यही एंगल अगर आपका एक्स जो है, मैं यहां बना देता हूं आपके लिए, ये ऑब्ट्यूज एंगल आपका दिखने में कुछ ऐसा होगा। अगर ये एंगल वाई है आपका, राइट, तो एंगल वाई अगर ऑब्ट्यूज है तो ये ग्रेटर देन आपका 90 होगा, यानी कि 90 से बड़े, बट लेस देन किससे, 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़े, यानी कि आपका 0 से 90 इनके बीच में एक्यूट एग्जैक्ट 90 का राइट एंगल हो गया, बट 90 से बड़े और 180 से छोटे जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। क्लियर हो गया। तो अगर ये वाई एंगल ऑब्ट्यूज है तो ये कंडीशंस को फॉलो करनी पड़ेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो 180 डिग्री का एंगल है। तो मैं अगर इधर ही की देता हूं आपके लिए, नंबर 4 पे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल दिखने में ऐसा होगा, ये ठीक है, 180 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसका अगर नाम रखना है आपको तो ए, सपोज ये पॉइंट ओ और ये बी, तो एंगल ए ओ बी ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एग्जैक्ट जिसका मेजर होगा 180 उसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। फाइनल में हमारा जो है वो है रिफ्लेक्स एंगल। तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एंगल क्या है, अभी आपने पढ़ा स्ट्रेट एंगल, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। देखिए स्ट्रेट एंगल आपका क्या है, फ्रॉम 0 टू 180 जब पहुंच जाते हैं आप लोग, राइट, तो ये 180 डिग्री। अब जो सेकेंड रे आपकी है, सपोज आपने 0 से स्टार्ट किया 180 पे पहुंच गए हैं, अब ये जो नेक्स्ट रे है अगर थोड़ा और एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि यहां पहुंच जाती है, राइट, बजाय इसके ये यहां आ गया, तो यहां से इस पॉइंट से लेके यहां तक कितना था, 180 डिग्री। थोड़ा और एक्सटेंड हो गया 180 से आगे, तो मैं इस अगर रे को रब कर दूं यहां से, देखिए नाउ यू कैन सी मोर देन 180, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स 180 डिग्री, राइट। ऐसे ही आप लोग कोई और भी ले लीजिए, लाइक आप लोग ये बना लीजिए 180 डिग्री, दिस पॉइंट ये आपका 180, राइट। अब जैसे ही आप लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ये रे आपकी यहां, ये वाली रे, कोई भी एक रे, इसको एक्सटेंड कर लीजिए, तो ये यहां से यहां तक आ चुका है। इस रे को रब करिए, तो यहां तक था 180, जैसे ही एक्सटेंड हुआ आगे जो है वो, तो 180 प्लस हो गया। तो 180 प्लस मींस कि वहां क्या आएगा, दिस इज अगेन अ रिफ्लेक्स एंगल। तो ये था आपके पास रिफ्लेक्स एंगल, राइट। बाकी नेमिंग आप लोग वैसे ही कर सकते हैं, साथ में इसके रिफ्लेक्स लिखना पड़ेगा आपको। अगर आपने यहां पर लिखा है ए, दिस पॉइंट इज ओ, ये बी आ गया आपके पास, तो आप लोग लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल एओबी। अगर आप सिंपल एओबी लिखते हैं, अगर आप लिखते हैं एओबी, एंगल एओबी, तो वो ये होगा, वो अंडरस्टूड है कि ये वाला एंगल होगा। बट अगर आप लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल एओबी, तो आपके पास ये वाला है, दिस एंगल, राइट। तो ये था आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। तो लास्ट में हम इसको कंक्लूड करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट रह गया है, दैट इज कंप्लीट एंगल, नंबर 6, कंप्लीट एंगल। देखिए ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है, ये सिंगल रे आ गई। अब जो सेकंड रे यहां पर ये है, अब ये आपकी जितनी आगे जाएगी एंगल बढ़ता जाएगा। अब सपोज ये सेकंड रे आपकी यहां से चलते यहां आ चुकी है, तो ये से पूरा कवर कर लिया इसने, राइट। तो ये एंगल आपका 360 डिग्री हो चुका है, जिसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो आई होप कि आपको ये एंगल्स की जितनी भी डेफिनेशंस है ये सारी समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट हमने किया था पॉइंट से,
which has no part, no area, no length, no breadth, no height. ये तीन जो आपके पास है, लाइन, रेयर, लाइन सेगमेंट, these are breadthless length. ब्रेडथलेस में इसलिए फोकस कर रहा हूं कि जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी जुड़ जाती है, लेंथ तो है ही है लेकिन लेंथ के साथ अगर ब्रेड्थ जुड़ जाती है तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी फिर लाइन या लाइन सेगमेंट नहीं रहती, वो रेक्टेंगल्स बन जाते हैं, राइट? तो इसलिए these are breadthless length. Collinear and non-collinear. Collinear points lies on the same line. 3 or more than 3 points lies on the same line. उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई और ये एंगल की डेफिनेशंस आ गई हैं. तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, काफी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है मैंने. तो अगर आप लोगों को ये काफी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करिए और लाइक भी करिए.